वेलकम टू एग्जाम वर्ट। सो आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाली है CU/CET को लेके। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे साथ जो कौन है इनके बारे में बताऊं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप CU/CET के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ना उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके हमारी टीम के द्वारा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में पूरी चर्चा होगी CU/CET को लेके। CU/CET का पैटर्न डिस्कस होगा प्रॉपर, यहाँ पे कंटेंट का हर एक पॉइंट डिस्कस होगा आपके साथ, और डिस्कस करेंगे नॉर्थ कैंपस से ही पढ़े हुए हमारे साथी, और मैं भी करूंगा आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस। सबसे पहले आप सभी का स्वागत इस चैनल पे, और साथ ही स्वागत है आज नितिन जी का। नितिन जी नॉर्थ कैंपस के KMC कॉलेज से पढ़े हुए हैं। बाकी नितिन जी खुद अपने बारे में बताएंगे, अभी JNM रिसर्च स्कॉलर भी हैं। नितिन जी, मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ट एंड इन एग्जाम वर्ट टीम ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज मैं आपका एग्जाम वर्ट की फैमिली का नया मेंबर हूं, और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ही जैसे लोगों को, अपने जब मैंने देखे थे वो सपना नॉर्थ कैंपस में आने का, वो आज मैं उन बच्चों को मदद कर पाऊँगा जो सपना देख रहे हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं नितिन राकेश हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन KMC से किया है, नॉर्थ कैंपस से स्टैटिस्टिक्स में किया है, और मैंने अपना PG, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने JNU से किया है, और अभी मैं PhD स्कॉलर हूं JNU से। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि CU/CET में एक्चुअली होना क्या है, वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर CU/CET नहीं होता है तब भी DU/ET हो गया, सर ने बताया, तो उसके थ्रू आपको कैसे नॉर्थ कैंपस का सपना अपना पूरा करना है। आज पूरा डिस्कशन, पूरा वीडियो आपके लिए सिर्फ इसी पे होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। सर प्लीज शुरू करिए। जैसा कि आपको पता है कि CU/CET में अभी तक इंडिया की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज ये क्लियर कर चुकी हैं कि CU/CET इस बार होगा। उनमें सबसे पहले जो क्लियर किया था वो किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और उसके बाद JNU ने। लेकिन JNU में क्या है कि केवल एक स्पेसिफिक कोर्स होने की वजह से सबसे बड़ा जो क्राउड है वो DU की तरफ ही जाता है, क्योंकि DU के अंदर बहुत सारे UG में कोर्सेज मिल जाते हैं, और खासकर आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर चर्चा करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो कोर्स को हमने यहाँ पे आपके सामने बांटा है अलग अलग क्राइटेरियाज में। आपका जो एप्टीट्यूड का पार्ट है उसको हमने बांटा है, और खासकर आज जो सबसे यूनिक चीज़ हम बताने वाले हैं, शायद आपको उस चीज़ के बारे में अभी तक नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन के बीच में गैप दे चुके हैं 1 से 2 साल का प्रिपरेशंस के वजह से, तो वो भी आप DU के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आपके परसेंटेज नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा का पूरा वीडियो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले नितिन जी, जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या होगा, और इस कंफ्यूजन को हम लोग कोशिश करेंगे कि दूर हो आपका, और आप क्लियर हो पाए कि आखिर सही क्या है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड के 2 पार्ट हो सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं रीजनिंग, और अभी यहाँ जैसे अगर मैं कहूँ नितिन जी, तो ये जो चीज़ है क्वेश्चंस वाला, ये अभी हम पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि या तो यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर एग्जाम ले, या फिर अभी तो क्योंकि डोमेन वाला जो पार्ट है वो अभी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये केवल एक आइडिया है कि डोमेन सब्जेक्ट का रह सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है कि डोमेन फिर भी स्टूडेंट कवर कर लेगा, क्योंकि वो सेम सब्जेक्ट से आता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि सेम सब्जेक्ट से आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ये नई चीज़ें। भाई साहब, रीजनिंग नहीं पढ़ा उन्होंने कभी, यहाँ पे जनरल साइंस, अगर आर्ट्स का एक स्टूडेंट है उसने जनरल साइंस के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, आप करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए आप एकदम निर्भीक रहिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए, इसका हम वादा करते हैं आपसे। और यहाँ पे आप GK, तो इन चीज़ों को कैसे एक स्टूडेंट कवर करे, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट है? देखिए, सबसे पहला होता है आपका, हम जैसे सर ने बताया कि ये 25 क्वेश्चन और ये 75 क्वेश्चन आपके कंफर्म नहीं है कि ये ऐसा ही पैटर्न होने वाला है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं अगर ऐसा पैटर्न हुआ तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये तो कंफर्म है कि जो आपका एक सेक्शन होगा वो आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GS, GA, GK और CA के बीच में होने वाला है, और ये जो पोर्शन है बच्चा यही स्कोर करता है और यही फेल होता है। यहाँ पे तो सब बच्चा कर लेगा, जिसको BA में जाना है वो BA का अपना पेपर अच्छे से कर देगा, जिसको BSc रहना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, वो अच्छा पेपर पढ़ के आएगा, और जिसको BCom जाना है उसको कॉमर्स में अच्छा उसकी होड़ होगी। मेन बंदा है, क्योंकि ये तीनों के लिए ये चीज़ें कॉमन है, और यहाँ पे जो बीट कर गया ना,
वो आपका पहुंचेगा नॉर्थ कैंपस, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बच्चा क्वेश्चन रीजनिंग कर देगा, एप्टीट्यूड भी कर देगा, लेकिन ये जो बात आपका जीएस का है, जीके का है, सीए का है, करंट अफेयर्स का है, ये आपका बीएससी वाला बच्चा जो फिजिक्स पढ़ता है वो ये नहीं पढ़ता है। इवन वो रीजनिंग भी नहीं पढ़ेगा, उसका दिमाग होगा फिजिक्स सॉल्व करने का, लेकिन रीजनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा 25 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि अगर 25 क्वेश्चन आता है, मतलब यहाँ नितिन जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ जहाँ तक चीज़ें हैं, अगर पेपर का पैटर्न जो चेंज हो रहा है सीए का, जो CUCT का, तो CUCT के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक चीज़ और चेंज हो सकती है। यहाँ पे जो सर ने कहा अभी कि 25 से 75 वाला, 25 to 75, यहाँ डोमेन का बात किया इन्होंने, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। सो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए आप, केवल ये देखिए कि आपको कंटेंट क्या उठाना है, और कंटेंट में खासकर ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। क्योंकि CUCT में जो पेपर है, जो अभी तक इंफॉर्मेशंस है, वो यही है कि कॉमन पेपर होगा। और कॉमन पेपर होने का मतलब ये होता है कि आपको पूरा पेपर लगभग एक जैसा मिलेगा। डोमेन क्लियर नहीं है। डोमेन इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि डोमेन अगर आता भी है तो मोस्टली जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करता है वो उसका ऑलरेडी 11th-12th में अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। चाहे अगर फिजिक्स में अप्लाई कर रहा है, वो केमिस्ट्री में कर रहा है, तो उसका ऑलरेडी कवर होता है, और वो ये सोच के करता है कि उसका स्ट्रेंथ है वो, ठीक है, बिल्कुल सर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो। तो अब यहाँ पे सबका जो वीक पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो आपके सामने यहाँ पे ऊपर, शायद वो नीचे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे जीएस और जीके की बात की हमने कि जीएस और जीके जो है वो कितना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इफ आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड देन आई हैव नो आइडिया अबाउट जनरल साइंस, कि जनरल साइंस में क्या क्या था, आई डोंट नो अबाउट H2SO4 का पूरा लाइक हम कहीं फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मान लो, ठीक है। तो साइंस वाला कर लेगा, लेकिन जो आर्ट्स वाला है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन देखिए आर्ट्स फैकल्टी की बात करूं मैं तो नितिन जी, डीयू की अगर मैं बात करूं तो डीयू में जो टॉप कॉलेजेस हैं, खासकर जो टॉप 8 कॉलेजेस हैं, डीयू अगर मैं कहूं तो नॉर्थ कैंपस इज डीयू, अदरवाइज साउथ कैंपस कॉलेज बहुत हैं। कितने कॉलेज है टोटल? 60 बहुत ज्यादा है, 50+ है, 50+ कॉलेजेस हैं, हजारों सीटें हैं, लेकिन आपको जाना है नॉर्थ कैंपस, क्योंकि अब परसेंटेज का बाउंडिंग खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो आपको कोशिश करना है, जिनके परसेंटेज कम है वो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको अभी से ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आखिर सही डायरेक्शन में पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा अभी सर ने बताया था आपको कि जीएस और जीके की बात करूँ मैं, या फिर रीजनिंग की बात की जाती है। रीजनिंग में 2 पार्ट हैं, एक आपका वर्बल नॉन वर्बल की जब बात करते हैं उसमें क्वांट एक पार्ट आता है। क्वांट में लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे परसेंटेज एंड लॉस के जो टॉपिक्स हो गए, बाकी और सीआई हो गया, आपका कंपाउंड टेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, मतलब जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो आपका इसमें आएगा, ठीक है। आपकी एप्टीट्यूड भी इसी में आएगा। ये जो ऐसा पोर्शन है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जो आप लोग पढ़ के आओगे, आप लोग बोर्ड्स दे के आओगे, तो आपका ये पोर्शन आपका लूज होगा। ये पोर्शन में जो स्कोर करेगा, जो इस पार्ट में स्कोर करेगा, वो इस पार्ट में इजीली सस्टेन कर जाएगा, और ये पार्ट ही बच्चा डिसाइड करेगा कि वो नॉर्थ कैंपस आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, फाइट यहाँ पर नॉर्थ कैंपस की है। अच्छा, एक चीज और देखा है मैंने कि नितिन जी, जब कोई भी पहला पेपर आता है, खासकर जब हमने जितने भी नए एंट्रेंसेस आए, चाहे वो एनटीए के द्वारा जब नए पैटर्न्स लाए जाते हैं, तो पेपर जो होता है वो या तो अनएक्सपेक्टेड होता है या फिर बहुत इजी होता है। तो हम दोनों चीजें लेके चल सकते हैं, टफ भी हो सकता है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं जेएनयू में आया तो जेएनयू मेरे आने से पहले 2019 में सब्जेक्टिव होता था, लेकिन 2019 में एकदम से उन्होंने पैटर्न करके ऑब्जेक्टिव ले आया, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पेपर क्या आने वाला है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो सिर्फ आपको क्या है कि आपको खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, पेपर क्या आने वाला है। या सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, the another important thing is current affair. There are many of channels on YouTube and many teachers are working on current affairs, but there is a big problem कि भाई +2 लेवल का करंट अफेयर क्या हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पेपर का लेवल समझना पड़ेगा। आप में से अगर किसी ने SSC CHSL का एग्जाम दिया हो, उसका आप करंट अफेयर देखिए, फिर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स के करंट अफेयर्स देखिए, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर के बारे में भी समझना पड़ेगा। करंट अफेयर अगर आपको खासकर CUCT के लिए ही चाहिए, तो हम केवल CUCT सेंटर्ड करंट अफेयर, एक दिन में 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं होते, डेली प्रोवाइड कराते हैं। आप उसके लिए एग्जाम ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप वहाँ पे डेली करंट अफेयर का PDF भी ले सकें और यहाँ पे वीडियो के थ्रू देख भी सकें। देखिए, करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है ना कि इसकी कोई लिमिट नहीं है।
किसी को लिमिट नहीं होती, ये अंडर द सन सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में क्या आने वाला है ये बहुत जानना जरूरी है करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ पता है नितिन जी, अगर मैं बात करूँ सर, एक बहुत बड़ा चेंज देखा है मैंने पिछले कुछ एग्जाम्स में। आपको मैं बताऊँ, आप अगर पेपर भी चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको वो चीज़ क्लियर होगी कि पहले क्या होता था ना, जैसे गेम्स का एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे अगर करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ। अगर आप गेम्स का एग्जाम्पल है, पहले क्या होता था कि अगर राफेल नडाल रोजर फेडरर को हरा रहा है तो पूछता था कि कौन जीता। आजकल इन्होंने करंट अफेयर में उल्टा कर दिया, ये कौन जीता कौन हारा नहीं पूछेंगे, ये पूछ लेंगे कि राफेल नडाल ने रोजर फेडरर को कितने सेट से हराया था। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सेट्स तो कोई नहीं याद रखता ना। या फिर फुटबॉल का कोई कप हुआ, अब वहां पे मान लो कोई टीम 3-0 से जीती थी, उसने 3-0 का लीड लिया था, अब वो 3-0 का जो लीड है आपसे वो 3-0 का लीड पूछ रहा है। मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, ऐसे पॉइंट छोड़ देते हैं जो कि हमें भी लगता है कि शायद नहीं आएंगे, लेकिन आजकल आने लग गए। तो आपको भी अपने आप को पेपर्स के हिसाब से बदलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि नहीं यार, जो पैटर्न पहले होता था कि राफेल नडाल ने रोजर फेडरर को हराया कि नहीं हराया, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, आजकल उल्टा आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन हारा। दैट इज द प्रॉब्लम। और ये प्रैक्टिकल आप पेपर्स देख लीजिए उठा के, आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। तो यहाँ पे नितिन सर एक चीज और मेरे मन में जो चल रहा है वो ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं, खासकर डोमेन सब्जेक्ट को लेके। अब डोमेन सब्जेक्ट तो बहुत सिंपल सा है कि आपने अगर डोमेन सब्जेक्ट लेता भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ लेडी श्री राम कॉलेज की बात करूँ या फिर कोई भी जो टॉप कॉलेज है खासकर नॉर्थ कैंपस के, वो कहीं ना कहीं अपना एक स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएंगे। वो कट ऑफ्स में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, वही 99 फिर जाएंगे भले ही पेपर ले लो। लेकिन यहाँ पे आप एक बात बताइए कि कोई स्टूडेंट केवल डोमेन के दम पे तो कट ऑफ नहीं क्लियर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जो भी देख रहा होगा उसके मन में एक चीज तो चल रहा होगा कि आई वांट टू गो फॉर नॉर्थ कैंपस। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, डीयू मतलब नॉर्थ कैंपस, ठीक है। अब नॉर्थ कैंपस आने का मतलब होता है वो आगे बहुत सारे प्लान लेके आता है अपना यूपीएससी का, वो सारा तो सब्जेक्ट तो उसका क्लियर होता है, डोमेन सब्जेक्ट क्लियर होता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो बच्चा 12th के बाद आता है इस कॉलेज के लिए तो उसका अपना डोमेन अच्छा होता ही है। अगर वो बच्चा 95% स्कोर कर रहा है, 90% स्कोर कर रहा है, तो ये मानना है कि उसको अपना सब्जेक्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट उसको आता है, वो रैक करेगा इस पोर्शन में, ये पोर्शन में वो रैक करेगा, इस पोर्शन में वो रैक करेगा नहीं, क्योंकि ये उसका स्ट्रांग होल्ड है। और वो ये सिर्फ ये एग्जाम नहीं देगा, वो बाकी एग्जाम भी देगा। अच्छा, वो बाकी एग्जाम भी देगा। इसके अंदर सर मैं एक चीज और शायद मिस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ कहीं इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आ सकते हैं वहाँ पे। इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीयू में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है तो अभी भी आपको कहीं की इनफ टाइम है, सो अभी वो चीज़ें कवर हो सकती हैं। सर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ना केवल एंट्रेंस निकालने के लिए बल्कि आपको सेमेस्टर्स निकालने के लिए भी, क्योंकि आप अगर डीयू का सपना देख रहे हो तो आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में हो जाओगे किसी भी कंपटीशन निकालने के लिए। इंडिया में इंग्लिश सब में कंपलसरी है, बिना इंग्लिश के नैया पार नहीं लगने वाली। इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंग्लिश को आप मिस नहीं कर सकते हो। तो ये इसी में एक बात आ जाएगा। ये जैसे कि सर ने बताया, ये सबका स्ट्रांग होल्ड है। सब जो 95% बच्चा स्कोर करेगा वही ड्रीम कर सकता है नॉर्थ कैंपस के लिए, तो उसके लिए ये तो वो कर ही देगा। बात यहाँ पे है, यहाँ जो स्कोर कर गया ना कैंपस उसका है। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको अभी तक, अभी हम और बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे आगे इसी में। एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको, अगर पेपर में स्कोर करना है तो आपको वो चीज समझ में आ गई कि पेपर का स्कोरिंग जो पॉइंट है, खासकर जो एक होता है जड़ पकड़ में आ गई होगी इनको कि आखिर किस जड़ से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वही जड़ आपके सामने है, जिसमें आपका इंग्लिश भी इंक्लूड है, बाकी जीके जीएस है, रीजनिंग है, इसमें एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसमें हमने बताया आपको क्वांट का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ दिनों में आपको यहाँ पे क्वांट के टॉपिक्स भी मिलेंगे नितिन सर के द्वारा ही, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये आता है नितिन जी कि अगर एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे ही सवाल पूछूं, क्योंकि आपने नॉर्थ कैंपस को वहाँ पे ऑफलाइन टाइम में जिया है उस कैंपस को, और केएमसी टॉप मोस्ट कॉलेज है यूनिवर्सिटी कैंपस में। सो सवाल ये है कि मान लो जेई है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्लैट के लिए करते हैं, एनडीए तो मतलब लगभग करते हैं, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो एसएससी सीएचएसएल भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत क्लियर सा है, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि इन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ, इनमें ये एग्जाम का प्रिपरेशन क्या हेल्प कर सकता है?
बिल्कुल कितना सर। हेल्प कर सकता है वो मुझे बताएं। बिल्कुल सर, देखिए सर, जेई आपका सब्जेक्ट होता है प्रॉपर आपका डोमेन सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। जेई वही निकाल पाएगा जिसका डोमेन बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज जेई उसके लिए निकालना बहुत मुश्किल है। और जेई सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, 2 पेपर होंगे आपका, मेंस और एडवांस। हालांकि अब 2 बार मेंस होने लगा है और 1 बार एडवांस होता है, लेकिन सब एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाता। हर बच्चा एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ये फैक्ट है, इसको आप मानिए। हर बच्चा एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और ना ही इतनी सीटें हैं आईआईटीज में कि वो बच्चा जेई का सपना देख पाएगा। सेम चीज़ नीट के साथ है। नीट में हर बच्चा एमबीबीएस नहीं रह पाएगा। ठीक है, प्राइवेट से एमबीबीएस करने वाले बहुत हैं, कर लीजिए, लोग यूक्रेन से भी करके आ रहे हैं, लेकिन क्या वैल्यू उनकी आपको ही पता है। तो मेन बात यह है कि आप अगर इन 2 में फिट नहीं होते तो आप कहाँ जाओगे। बच्चे क्या करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, बीटेक करना है उनको, कहीं से भी कर देते हैं। कहीं से बीटेक करने का मतलब नहीं होता है। डीयू ऐसा जगह है ना कि आपको इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई है तो वो डीयू है, वो है आपका नॉर्थ कैंपस है। आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस आपको नॉर्थ कैंपस में मिलेंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, NIRF डालिए, 2021 की रैंकिंग देखिए और टॉप 10 कॉलेजेस देखिए, आपको पता चल जाएगा डीयू के कॉलेजेस की क्या वैल्यू है वहाँ पे। आप आईआईटी में जाएंगे तब आप भारत की टॉप रैंक 1 में इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, लेकिन आप डीयू को टारगेट करेंगे तब भी आप टॉप 10 इवन टॉप रैंक 1 पे भी पढ़ेंगे, जो अभी इस समय मिरांडा हाउस है। हालांकि वो लड़कियों के लिए है, लेकिन अगर मैं 3rd नंबर पे देखूं तो सेंट स्टीफेंस आएगा, हिंदू कॉलेज आएगा, आपका SRCC आएगा और सारे आपके KMC हो गया, रामजस हो गया, बहुत से कॉलेजेस हैं जो आपके इंडिया के टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस हैं। आप खुद सोचिए कि आप जेई में इतना फीस पे करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आप फिर भी देश के टॉप 20 कॉलेजेस में है ही नहीं, आप उस अपॉर्चुनिटी में ही नहीं है, आप एक ब्रांड वैल्यू है ही नहीं, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। आपके पास टैग क्या है, आपके पास क्या है, बीटेक सब करके आए हैं, सब ग्रेजुएशन तो सभी कर लेंगे, BSc भी सब कर लेंगे, लेकिन आपके पास ऐसा क्या है जो आपको स्टैंड आउट करेगा। वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो है आपका नॉर्थ कैंपस, वो आपको वही सेम चीज़ आपको वही प्रोवाइड करेगा जो आपको आईआईटी और नीट देगा, इवन क्रैट देगा। जहां बात रही एनडीए की, हम लोग सिंस ये पैटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं, यही पैटर्न आपको ऑलमोस्ट एनडीए में आता है। ठीक है, यहाँ पे बस एनडीए में एक चीज जो यूनिक आती है, जैसे वो कि मैथ्स का पेपर, हाँ, मैथ्स का पेपर अगर हम बात करें, या फिर थोड़ा सा साइंस का लेवल अप हो जाता है, क्योंकि मैंने भी खुद एनडीए 4 टाइम्स, मैंने भी एनडी दिया है, मैंने जो फीड किया है, जो बच्चा 12th में है तो उसका ये डोमेन स्ट्रांग है, और जो बच्चा 95% लेके आ रहा है तो उसका सिर्फ फिजिक्स से 95% नहीं रह सकता, सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं रह पाएगा। उसको तीनों पीसीएम या पीसीबी तो एनडीआर बैठ ही नहीं पाएगा, पीसीएम उसका स्ट्रांग होगा तभी रह पाएगा वो। तो जिसका डोमेन स्ट्रांग है उसके लिए एनडीए। लेकिन एनडीए में क्या एक और चीज आती है, वो आपकी ये बच्चा यहाँ तो फिर भी एनडीए में जाएगा, और एनडीए का पेपर होता है आपका अगस्त में, और बोर्ड्स होता है आपका फेब में नेक्स्ट ईयर में। तो आप सोचिए, आप ऑलरेडी आपको जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस आपको बोर्ड्स में कवर करना है, वो सिलेबस आपको एनडीए के लिए 6 महीने पहले वो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ये भी है ना कि ये लोग अप्रैल वाला दे सकते हैं, जो एक फर्स्ट एनडीए फर्स्ट होता है, नहीं तो बिल्कुल आप अप्रैल वाला देंगे, लेकिन आपको ये भी तो करना पड़ेगा। ये आप कहाँ से करेंगे, ठीक है, ये आप कहाँ से करेंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। जेई में आपका आईआईटी, जेई के थ्रू आईआईटी मिलता है, वेल एंड गुड। आपको नीट के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, एम्स मिलता है, वेल एंड गुड। उसके अलावा आपको क्लैट के थ्रू अगर एनएलयू मिल रहा है, वेल एंड गुड। यहाँ पे हम एनडीए की बात करें, अगर आपको सफलता मिलती है, बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को एंट्री मिलती है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है सीट्स वही अराउंड 400 के आसपास होती हैं, ठीक है, क्योंकि एनडीए से मैं खुद किनारे जाके वापस आया हूँ, सो आई नो कि क्या होता है। दूसरी चीज जो है एनडीए वाली, अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे एनडीए हो गया आपका। अगर अब हमें केवल ये चीज हम क्यों बताना चाह रहे हैं आपको, हम क्यों डीयू को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इनमें नहीं होता है तब आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आप इन जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उसी लेवल का एजुकेशन चाहते हैं, दैट्स व्हाई द नॉर्थ कैंपस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू नो, डीयू के अंदर खासकर अगर यूपीएससी की बात करूं, मुझे लगता है हाईएस्ट सक्सेस रेट यूजी करके, जस्ट टीना डाबी की बात करें हम, या टीना डाबी की जो बहन है अभी, रिया डाबी, उन्होंने अभी 15th रैंक, बहुत सारे एनडीयू में ऐसे एग्जांपल जो कि जस्ट ग्रेजुएशन में अपना जो ऑप्शनल है इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि लाइक वेरी गुड थिंग इज कि डीयू में जिन्हें पॉल साइंस में पढ़ने का मौका मिल रहा है, हिंदू कॉलेज हो चाहे अगर हम बात करें मिरांडा हाउस की बात करें,
किसी भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की बात करें, रियली गुड फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। ठीक है, इवन मैं इस पे और चीज़ बोलूँगा। हाँ। मैंने खुद जेई मेंस क्वालिफाई किया है, हाँ। लेकिन मैंने जेई मेंस से कॉलेज ना चुन करके मैंने डीयू चुना है और आज मैं आपके सामने हूँ। बात यह है कि जेई आप ले लोगे, आप बीटेक कर लोगे, उसके बाद क्या है, फ्यूचर क्या है, बात वो है सेम जैसे सर ने बताया यूपीएससी के लिए या इवन फॉर एसएससी के लिए। मैं आपको बता दूं, आप यूपीएससी का कोई सा भी पेपर देख लो, चाहे यूपीएससी आप सिविल सर्विसेज देख लो, क्या आप इकोनॉमिक सर्विसेज देख लो, या आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज देख लो, आप यहाँ पे इन तीनों डोमेन पे जाओगे, आपको पता चलेगा सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का जो बोलबाला है वो है आपका डीयू। एग्जैक्टली, ये टॉपर्स प्रोड्यूस करता है इन तीनों सर्विसेज में। आपको विश्वास नहीं है, आप इस साल का रिजल्ट उठा के देख लो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, आपका इकोनॉमिक सर्विसेज का हो, इवन आपका स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का हो, इन तीनों में डीयू का ही बोलबाला है। इसमें एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, एक बहुत, मैं क्योंकि जेएनयू में हूँ और सर भी जेएनयू, एक चीज़ आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर जेएनयू से जो स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट है यूपीएससी में वो बहुत हाई है। आई कैन अंडरस्टैंड कि सक्सेस रेट हाई है, लेकिन आपको उससे पहले ग्रेजुएशन भी देखना पड़ेगा। ग्रेजुएशन कहाँ से, ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। जेएनयू में जितने भी लोग यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं आज के टाइम में, या फिर जिन लोगों ने किया है या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में गए हैं, अगर मैं बात करूँ 2019 इकोनॉमिक सर्विस की, तो जिसके अंदर लगभग 32 में से 18 सीटें जेएनयू से स्टूडेंट्स ने क्रैक की थी। लेकिन उनमें से अगर आप देखेंगे, उनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड देखेंगे, यूजी का बैकग्राउंड देखेंगे, वो नॉर्थ कैंपस का था ज़्यादातर का। तो कहीं ना कहीं जड़ें मजबूत करनी है अगर आपको, तो आई थिंक नॉर्थ कैंपस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आपके पास ऑप्शन है, अब आपकी परसेंटेज नहीं है तब भी आपको अब ऑप्शन मिल रहा है। देखिए, ना केवल यूपीएससी, अगर आपको हायर स्टडी जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना, आपको रिसर्चर बनना है, तो इंडिया में डीयू और जेएनयू के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। Exactly. अगर आप आईआईटी करके, अगर आपको बीटेक करके, बहुत कम लोग रिसर्चर बनते हैं, बहुत कम साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट वही बनता है जो अपनी फील्ड में अपना फंडामेंटल में घुसता है, और वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बीएससी के थ्रू। और बीएससी हर जगह से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा, हर जगह से आपको वो क्रीमी नॉलेज नहीं मिलेगी जो नॉलेज आपको डीयू देता है, वो और कोई नहीं देगा। अगर आपको हाई स्टडीज़ में जाना है, आपको रिसर्चर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको अपनी फील्ड में बहुत डीप में जाके ऐसे कुछ चीज़ें पानी है जो आज तक किसी ने नहीं खोजी हो, आपको इंटरेस्ट है अपने फंडामेंटल साइंस में, तो आपके लिए डीयू ही बेस्ट है। ठीक है, आप आईआईटी नीट करके आप साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, ठीक है, आपको हायर स्टडीज़ में जाना पड़ेगा। और डीयू और आपको ऐसा बेस आपका प्रोवाइड कर देगा ना, क्योंकि इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, इतने अच्छी फैकल्टी होती है, इतने टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, कि आपको फिर इजी हो जाता है आगे अपने लिए ऑप्शन चुनना। आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ जाना है, चाहे मुझे जॉब में जाना है, चाहे मुझे रिसर्च में जाना है, कि मुझे यूपीएससी में जाना है, कि मुझे और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। ये आपके पास खुद ऑप्शंस होगा। बेस्ट थिंग ये है कि आप कुछ भी कर दो, यूपीएससी पाना है तो दिल्ली आना है, दिल्ली इज मक्का मदीना फॉर यूपीएससी। Exactly. और वो आपके डीयू आपको दे रहा है। हाँ, कि ये तो है कि सर ने सही कहा कि डीयू को हम मक्का मदीना डीयू को भी और खासकर दिल्ली को, दोनों को हम कह सकते हैं कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो कहीं ना कहीं दिल्ली तो आपको आना ही होता है। और अगर आप स्टार्टिंग फेज में आप अपनी शुरुआत ही दिल्ली से करते हो, वो भी इंडिया के टॉप कॉलेज से करते हैं, चाहे वो आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और चीज़ों को कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आपको सफलता मिल जाए वो बेहतर होती है जीवन में। लंबे समय संघर्ष करने से बेहतर है कि जल्दी सफल हो जाए, और जल्दी सफल आप तभी हो सकते हैं जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। बिकॉज इफ़ यू आर कैपेबल टू गेट एडमिशन इन जेएनयू और डीयू, लेकिन यहाँ हम जेएनयू की बात नहीं करेंगे, केवल डीयू की करेंगे, क्योंकि यूजी बेस्ट है, यूजी केवल डीयू से बेस्ट है अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं और आप अच्छे न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं या अच्छे न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं, तो उनके जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना वो लोग यहाँ से निकलते हैं। एग्जैक्टली, उनका बेस यहाँ से कहीं ना कहीं टच ही हो रहा होता है। वो डीयू के जेएनयू के डायमीटर पैरामीटर से ही निकले हुए लोग होते हैं, वो और कहीं से नहीं आते। क्योंकि पूरे इंडिया को पता है कि अगर कोई एक्सपर्टीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक में, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, अगर उनको चाहिए तो वो डीयू और जेएनयू के पास ही आते हैं। और डीयू आपके लिए वो बेसिक है। एसआरसीसी इंडिया का बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स के लिए। उसके बाद आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, फिर तो उसके आप पास रीच ही नहीं है कि आप कहाँ पहुँच सकते हो। ये चीज़ आपको डीयू प्रोवाइड करेगा, आपको ये डायमेंशंस खोल देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि
अभी क्या है ना कि जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें पता होती है कि IIT कर लो, नीट कर लो, बस। लेकिन जब आप DU आओगे तब आपको पता चलेगा कि दुनिया इससे बड़ी है, हमारे लिए ऑप्शंस बहुत है, बस हमको जानकारी नहीं है और हमने अपने लिए ऑप्शंस बहुत कम बनाए हुए हैं। हमने अपने ऑप्शंस खोजा ही नहीं है कि हमें अपने करियर में कर क्या सकते हैं। एग्जैक्टली ये मेन बात है। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, खासकर यहाँ अगर हम बात करें आपसे पेपर के बारे में और आपका खासकर क्या फ़ायदे हैं उसके, अगर ये तैयारी भी करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच में फिर कहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर आर मैनी पीपल्स जो कि कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको वहाँ के एलुमनीज के थ्रू, वहाँ के स्टूडेंट्स के थ्रू एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और कहीं ना कहीं एक होता है कि मिसगाइड होने से बचे रहें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो कहीं ना कहीं हम वो कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। अभी आपके सामने नितिन सर के अलावा और भी हमारे जो DU के नॉर्थ कैंपस से पढ़े हुए एलुमनीज हैं, उनके साथ हम बहुत जल्दी आप लोगों से और भी चर्चाएं करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ अगर मैं बात करूँ नितिन जी, इसमें आखिर में अगर हम बात करें तो लाइक हम लोग भी इनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। सो उनके बारे में थोड़ा सा आप अगर डिस्क्राइब कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर DU आना है तो एग्ज़ाम वेट के अलावा आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ से निकले हैं ना वो हम लोग हैं। हम लोग फ्रेश मटेरियल हैं, हमें पता है कि क्या डिमांड है, क्या नीड है वहाँ पहुँचने की, कितनी मेहनत लगती है। हमने भी पेपर क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो JNU का एंट्रेंस हो, चाहे वो MA का हो, PhD का हो, इवन हमने DU के भी एंट्रेंसेस देखे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने खुद DU का लॉ में दिया है और मेरा क्वालिफाई भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये बोलें कि पढ़ाई है ये सब तो हम कहीं से ही पढ़ लेंगे। पढ़ने वाले कहीं से ही पढ़ लेंगे, लेकिन आने वाले सिर्फ यहाँ से ही आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। सिलेबस पूरा करना नहीं होता है, मेन होता है कि आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है और एग्ज़ाम वेट आपको वो हेल्प देगा। वो आपको पूरा हेल्प करेगा A to Z तक, ना केवल आपका सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट करना ही एक ऑप्शन नहीं होता है, आपके सिलेबस में हर तरीके के ऐसे डायमेंशंस को खोजना कि कुछ भी सवाल अगर आपके सिलेबस से आता है, कुछ भी इधर से उधर, आप उसको टैकल कर ले जाओ। क्योंकि ऐसे हमने शुरुआत में बताया, फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लोग मॉक पेपर बनाते रहें, लोग एक बनाते रहें कि ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं पेपर क्या आने वाला है। ना ऐसा कोई डिटेल ना गवर्नमेंट ने दी है, ना NTA ने दी है, ना DU ने दी है, ना किसी ने भी नहीं दी है। तो सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने इसे बताया कि मेरा सब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव हो गया, तो कैसे हमने अपनी तैयारी का शिफ्ट चेंज किया, कैसे हमने पूरा उसका अप्रोच चेंज किया, तब जाके हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। वैसे ही इसी मुद्दे में एग्ज़ाम वेट जो है आपको प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड कराएगा, ना केवल GS के लिए, CA के लिए भी, मैथ्स की रीजनिंग के लिए, और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें भी। करंट अफेयर्स सर आपके रोज रहते हैं, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। अपने YouTube चैनल पे हमारे जाइए, रोज सर के फॉलो करिए और आपका चीज़ वहाँ से फॉलो हो जाएगी। साथ ही साथ हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, ना केवल टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज हम फुल लेंथ भी देंगे। फुल लेंथ मतलब सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल अगर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो कुछ टेस्ट होंगे जो सिर्फ रीजनिंग बेस्ड होंगे। जब रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस पूरे पैटर्न पे आपको मॉक पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ पेपर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डाउट क्लासेस जो होंगी वो आपकी रेगुलर होंगी। आपको कुछ भी दिक्कत होगी आप टीचर से 24/7 कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद जो सबसे बेस्ट जो हमारी USP है, जो कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो है पोस्ट सिलेक्शन हेल्प। मतलब कि सिर्फ कॉलेज पाना ही नहीं है, आपको बेस्ट कॉलेज पाना है, विद बेस्ट कोर्स पाना है। ये मेन मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉलेज में आ गए, मुद्दा ये है कि आप भारत के किस कॉलेज में आए, DU के कहाँ पे आए और कौन सा कोर्स लेके आए। क्योंकि कट ऑफ किसी को नहीं पता क्या होने वाली है, क्या पैटर्न होने वाला है सिलेक्शन का, किसी को नहीं पता। हम आपका A to Z पोस्ट सिलेक्शन, मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन आप हमसे कनेक्ट होंगे। अब आपको बताएंगे कौन सा आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट कॉलेज है, कौन सा आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा कोर्स मिलेगा। हम आपको प्रॉपर एक हेल्प देंगे। सो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
रिगार्डिंग टू CU/CET। और आपको सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिलेबस के रिगार्डिंग। आपको बहुत सारे जो डाउट्स रहे होंगे मन में वो क्लियर हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आपको यहाँ एग्जाम वर्ड पे जो मेंटर्स मिलेंगे दे ऑल आर फ्रॉम DU के एलुमनी हैं। अपने सब्जेक्ट्स में मैं कहूँ कि उनकी एक होता है ना कि मास्टर, तो वो है स्कॉलर हैं। आज DU से निकल के JNU में आए, JNU में स्कॉलर हैं। तो यहाँ जो भी लोग आपको DU के लिए प्रिपेयर करवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि आपके जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनके एलुमनी हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है। पढ़ाने को देखो कोई भी पढ़ा सकता है, बट सबसे बड़ा एक्सपोजर क्या होता है कि आपको पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो क्या है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या वो आपके उन स्थानों से कनेक्टेड रहे हैं जहां आप कनेक्ट होने वाले। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ आपको पूरा 5 to 6 मेंटर्स मिलने वाले हैं। और आज आपके सामने सबसे पहले नितिन सर थे। इसके अलावा आपको और भी मेंटर्स अभी यहाँ पे मिलेंगे। पूरा एक टीम वर्क होगा जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एडमिशन प्रोसेस को जानने में, सिलेबस को जानने में, तैयारी करने के बाद, एंट्रेंस क्रैक करने के बाद एडमिशन तक में। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, वो है आपके पास एग्जाम वर्ड। आपको बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं। उसके अलावा लास्ट नितिन सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी यूक्रेन कैसे चल रहा है, मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम वेट कैसे अलग है बाकियों से। अभी यूक्रेन कैसे चल रहा है, तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे उसको लेके, लेकिन वो एक भी वीडियो आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। मेन बात वो है कि आप जो कंटेंट जो आप ले रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो आपके एग्ज़ाम के लिए बना है? क्या आप उससे एग्ज़ाम निकाल सकते हो? अच्छा PPT बनाने से, अच्छा ग्राफिक्स बनाने से, या आपकी नॉर्मल भाषा बोल देने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे। मेन है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। यहाँ पे वीडियो बनाना अलग बात है। आप फॉर एग्जांपल हमारे वीडियो पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूक्रेन क्राइसिस पे ख्याति मैम ने वीडियो बनाया है। वो वीडियो नॉर्मल से इसलिए अलग है क्योंकि वो वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि इस न्यूज़ को इंटरनेशनल थ्योरीज जो होती हैं उसके नज़रिए से क्या है, जो कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस का पार्ट है। आपका ख्याति मैम भी आपके KMC से ही हैं? बिल्कुल, ख्याति मैम हमारी KMC से हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो ना केवल DU के गोल्ड मेडलिस्ट हैं बल्कि JNU के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फाइनली अब तो CEO भी हैं एग्जाम वर्ड। बिल्कुल, अभी वो हमारे CEO हैं। और अब उनका वीडियो अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको कवर कैसे करना है करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक को कैसे मिलाना है ताकि आपकी हेल्प हो सके। इस न्यूज़ बनाने वाले बहुत है यूक्रेन पे, लेकिन जो मैम ने बनाया है मेरे हिसाब से उससे अच्छा कोई नहीं बनाया है। और वही तरीका है आपको पढ़ने के लिए। बिल्कुल, आपको एग्जाम निकालना है, मेन एग्जाम निकालना है। बाकी आपको यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा नॉलेज TV चैनल्स पे मिल जाएगा, मीडिया चैनल्स पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ खासकर वो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो UG लेवल की तैयारी करें। ऑल्दो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, JNU के अंदर एक कोर्स होता है MA फॉर PISM एंड IRM होता है जो कि पॉलिटिकल साइंस सेंटर है, उनके लिए तैयारी करें। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और कहीं ना कहीं इन सेंटर्स में DU की एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार वो ख्याति मैम के जो वीडियोस उनको आप फॉलो करिए, आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बंदे का एकेडमिक जो है वो बहुत स्ट्रांग है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही एक एग्जाम वेट की USP है कि हम वो बंदे रहे हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। Exactly. हमने यूक्रेन क्राइसिस उनको दिया है क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप सब्जेक्ट में, इसलिए हमने उनको दिया है वो टॉपिक। इसलिए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पेपर निकालना है। और पेपर निकालने के लिए एग्ज़ाम वेट आपकी हेल्प करेगा। आपको वो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट देगा जो आपको और कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, गौरव सर हैं जो आपका हिस्ट्री दे रहे हैं, उनसे ऐसी हिस्ट्री की वो खुद उस सब्जेक्ट से निकले हुए हैं, उनके पास डिग्री है उस सब्जेक्ट की, तो उनको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या अप्रोच है इस पेपर को पढ़ने की, इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, ताकि वो पेपर क्वालिफाई कर सके। हिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत स्टूडेंट्स घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन उस सब्जेक्ट से डिग्री लेके आपको वो बंदा आपके पास बैठा है और आपको पढ़ा रहा है। मेन बात ये है, ये एग्जाम वेट की USP है। हाँ, तो आपको अभी इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ वीडियोस मिलेंगे एग्जाम वर्ड पे, तो जुड़े रहिए एग्जाम वर्ड के साथ।
एंड आपको सबसे बड़ी चीज़ है बेस्ट स्कॉलर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप सबका भी यही ड्रीम है कि आपको पढ़ाने वाला कैसा हो। आप बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो कि आज एजू कंपनियां हैं, हजारों बड़ी संख्या में फीस ले रही है, उनका अमाउंट ही इतना बड़ा है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट से कहीं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक स्टूडेंट कम टीचर जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, आपके देश के टॉप कॉलेजेस से वो बिलोंग कर रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, दे हैव एन आइडिया अबाउट इट, हाउ टू स्टार्ट, कैसे उन्होंने क्रैक किया था, क्या वहाँ का एक्सपोजर था, क्या सब्जेक्टिव जो एक्सपर्टीज है वो आपको यहाँ मिलती हैं। सो जुड़े रहिए एग्जामवर्ड के साथ एंड आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो मेंटर्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। CUCET के लिए बहुत ही प्रोफेशनल वे में कनेक्ट होइए हमारे साथ और खासकर शेयर करिए वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक जो तैयारी कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की, जो आना चाहते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में। और बहुत जल्दी ही एग्जामवर्ड आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेगा, उसे आप अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और एक लास्ट चीज़, हाँ। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा ट्विटर को रेगुलर फॉलो करते रहिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स जो भी आए कोर्स को लेके, जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ मिलेंगी। और बहुत ही जल्द हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, हमारे कोर्सेज भी CUCET का लॉन्च होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी करिए, टाइम नहीं है, पेपर जून जुलाई में हो जाएगा, तो टाइम नहीं है, मार्च चल रहा है, 3 से 4 महीने बचेंगे मुश्किल से, आपको इतना सब कुछ कवर करना है, आपको भारत के टॉप 10 कॉलेज में आना है, सपना आपका वो होना चाहिए और वही हमारी मेहनत होगी आपको भारत के टॉप 10 कॉलेज में पहुंचाने की। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ये जोड़ी नितिन एंड मनदीप की बनी रहेगी आपके साथ, और बहुत सारे मेंटर्स के आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका गाइडेंस मिलेगा, उनके सब्जेक्ट एक्सपर्टीज मिलेंगी आपको। तो जुड़िए एग्जामवर्ड के साथ और जोड़िए अपने साथियों को भी एग्जामवर्ड के साथ, ताकि इंश्योर कर सकें आप देश के बेस्ट कॉलेजेस में अपनी सीट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।